मैं योगाचार्य विनायक कुमार, मैं अपने बंधुओं को, अपने देशवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। मैं आप सब लोगों के लिए रोज अपने चैनल के माध्यम से जन जन के हित के लिए कुछ योगासन और कुछ वीडियो अपनी वाणी के माध्यम से संबोधित करता हूं और उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे समाज में हम सब कैसे रहें और किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन को, अपने जीवन को चलाएं और खान पान से लेकर सारी जानकारी देता आ रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य रहा है यही कि मैं अपने समाज, अपने भारतवर्ष को, अपने देशवासियों को एक ऐसी प्रेरणा और ऐसा एक सूत्र बता सकूं जिसके माध्यम से आप सब लोग स्वस्थ रह सकें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। हमारे जीवन की मूलभूत इकाई अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं है। अगर अपनी संस्कृति, अपने वेदों और शास्त्रों के बारे में जानते हैं, अपने वेदों को देखते हैं, तो हमें उससे बहुत सारी सीखें मिलती हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को और अपने परिवार को एक ऐसी अच्छी सदाचार युक्त बातों में निहित करते हैं जिसकी वजह से हम और हमारा परिवार एक सदाचार युक्त परिवार बनता है। क्योंकि हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी एकाग्रता, हमारे शांतपूर्ण विचार हमारे जीवन को दर्शाते हैं, हमारे जीवन को सौंदर्य प्रदान करते हैं, हमारे जीवन को एक अच्छी राह पथिक का कार्य हमारे विचार करते हैं। हमारी विचारधारा जैसी होती है, हमारा शरीर और हमारा मन और हमारे समाज के लोग हमें उस ख्याति से जानते हैं, उस नाम से पहचानते हैं और उस नाम की संज्ञा देते हैं। जैसा मेरा कर्म वैसा, तो क्यों ना मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ नया लेकर आता हूँ आप सब लोगों के लिए, अपने अनुभव को शेयर करने का माध्यम बनाता हूँ इस वीडियो को। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी कार्य प्रणाली अपनाएं अपने जीवन में, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें और आपके परिजन, आपका परिवार स्वस्थ रह सके। वो चाहे वचनों के माध्यम से हो या व्यायाम, प्राणायाम। हमारे अंदर केवल मात्र हमारा शरीर दो चीज़ों पर चलता है। मैं सदैव से हमारे चैनल का माध्यम रहा है, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही रहा है, हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि मैं अपने समाज, अपने भारतवर्ष के लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का कार्य करता आ रहा हूं और निरंतर इसी प्रकार से करता रहूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग स्वस्थ रहें। समय से पहले जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में चिंतन करना हमारा विषय है। क्योंकि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर, हमारे अंदर हमारे मन को अगर हम एकाग्र करते हैं, अपने मन को साधते हैं, साधना करते हैं, तो हमारा मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ रहता है। हमारा शरीर दो चीज़ों पर निर्भर करता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारे पास ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार की पेशियां होती हैं जिनका कार्य यह होता है, ऐच्छिक पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं
और अनैच्छिक पेशियां जो हमारी बिना इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। तो हमारा मन, हमारा मस्तिष्क हम जिधर लगाते हैं, जिस तरफ अपने दिमाग को एकाग्र करते हैं, हमारा शरीर उसी पर कार्य करता है। हम इसे जहाँ पे एकाग्र कर लेते हैं, जिस वस्तु पर विशेष पर ध्यान लगाते हैं, तो उसी पर एकाग्र हो जाता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी अपने मन में एकाग्रता बनाएं, कुछ ऐसा ध्यान करें जिससे हमें ऊर्जा प्रदान हो। हमारे पास ऊर्जा के केंद्र प्रकृति ने इतने ऊर्जा का केंद्र हमें दिखाया है, जिससे हम अपने शरीर के लिए, अपने मन मस्तिष्क के लिए आराम ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, अनुभव करते आ रहे हैं अपने आप में, हमें सुनने के लिए प्रकृति का ऐसा वरदान मिला है जो हम सुन सकते हैं, कानों से अपने सुनने का कार्य करते हैं। तो क्यों ना हम अच्छी बातों को सुने, उनका अनुसरण करें, उनको अपने जीवन में लाएं। क्यों ना हम ऐसी सुगंध को लें जिससे हमारा मन की मलिनता दूर हो और निर्मलता आए और मन हमारा शांत हो। क्यों ना हम ऐसी चीज़ों का प्रतिबिंब अपनी आँखों में बनाएं जिससे हमारा मन शांत हो, हमारे मन की चंचलता घटे और एकाग्रता आए। क्यों ना हम अपने जीवा से शब्दों को ऐसे उच्चारण करें कि लोग उसे सुने और सुनते ही जाएं और उस बात का अनुसरण करें। कुछ ऐसी बातों को रखें जिनको लोग सुने और उनका लाभ हो। क्यों ना ऐसी बातों को कहें जिससे उनको लाभ हो। क्यों ना हम मीठा बोलें। हमें ईश्वर ने, प्रकृति ने कुछ ऐसा वरदान स्वरूप प्रदान किया है, हमें मिला है कि जिससे, जिनका उपयोग करके हम सारे संसार को एक चित करके, एकाग्र करके अपनी ओर खिंचाव में ला सकते हैं। उनको अपनी वाणी के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बतला सकते हैं जिससे उनको लाभ हो। तो हमारा मूल उद्देश्य यही रहा है, हमारे वीडियो का अनुसार हमारा कथन यही रहा है कि आप लोग कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा करें ताकि इस समाज को सुधारने का कार्य कर सकें बड़ी ही आसानी से। कुछ ऐसे शब्दों को उत्पन्न करें जिसको लोग सुनना चाहें। क्यों ना हम मीठा बोलें, क्यों द्वेष फैलाएं एक दूसरे के प्रति, क्यों घृणा मात्र, क्यों घृणा को पैदा करें, क्यों शब्दों को तालमेल मिला के ना कहें। हमें वरदान स्वरूप ईश्वर ने, प्रकृति ने ऐसा बना के भेजा है जिसका हम उपयोग कर कर अपने जीवन को तो कृतार्थ कर ही सकते हैं, अपने जीवन को तो धन्य कर ही सकते हैं, अपितु अगर जो हमारे संपर्क में आते हैं उनसे मीठा बोलकर, वचनों के द्वारा उन्हें भी कुछ सुझाव दे सकते हैं। तो हमारा मूल कर्तव्य यही होना चाहिए। हमारे वीडियो का माध्यम आप लोग यही समझें, हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि हमारी बातों को सुने और हमारे संदेश का अनुसरण कर हमारी आवाज़ को आप वीडियो के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाएं। प्रकृति ने हमें कुछ ऐसा वरदान स्वरूप दिया है जिसको हम अपने उपयोग में, जैसे जहाँ जिस बात को रखना है वैसे रख कर, वैसे उसका उपयोग करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। हमने ऊर्जा के स्रोत को, अगर कुछ हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे जो सालों 5 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना अन्न ग्रहण किए, बिना पानी जल त्याग करके समाधि में बैठकर वह वर्षों 5000 वर्षों तक ऐसे ही तपस्या किया करते थे और उनके ऊपर, उनके शरीर पर घास, मिट्टी, दूब उगाता था और वह तपस्या में लीन रहते थे। आज के समय में यह करना असंभव है, क्योंकि आज का जनमानव आधुनिक युग में इतना खो गया है कि उसे अपने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव होता ही नहीं।
हमारे अंदर ही सब कुछ विद्यमान है और हम बाहर खोजने का कार्य करते हैं, बाहर ढूंढते हैं। बताइए कहाँ से मिलेगा आपको? हमारे शरीर में ही सब कुछ है, हमारे मन में ही सब कुछ है। दिन भर गलत कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, बुरे कार्यों को लेकर चलते हैं, फिर भगवान में आस्था लगाने से क्या मतलब? हमें सबसे पहले हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए, जब हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा, तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं। हमें इस समाज को सुधारने के लिए हमें अपने आप से पहल करनी होगी, अपने आप को जागरूक करना होगा, अपने आप को जानना होगा, तभी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम और हमारा समाज बदल सकता है। हम लोग इतना ज़्यादा इस आधुनिक युग में खोते जाते हैं कि हमें खुद से अपने आप के बारे में जानना है मुश्किल है। आजकल इस आधुनिक युग का मुख्य सबसे बड़ा कला बीमारी ही है। लोग इतना ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को जानें और बीमारियों को भगाएं, क्योंकि हमारे अंदर ही सब कुछ है। हमें कहीं बाहर से लेने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हम कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत ढूंढ लें जिससे हमें प्रातःकाल कुछ ऐसी ऊर्जा प्रदान हो, हमें कुछ ऐसा मिले जिससे हम अपने शरीर को, मन को एकाग्र कर अपने मन को आनंदमय बना सके। इसके लिए मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ, हमें प्रकृति से मिलाप करना ही होगा, तभी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। तो अपने जीवन को, अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, यहाँ के पेड़ पौधों से तालमेल मिलाकर रखना होगा, यहाँ की औषधियों को अपने जीवन में उपयोग करना होगा, खान पान में उपयोग में लाना होगा, तभी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए हमारा संदेश यही रहता है कि आप लोग मन की एकाग्रता को बनाने के लिए प्रातःकाल 1 घंटा योग अभ्यास में बैठें, योगा करें और ध्यान करें। ध्यान से हमारा मन शांत होता है, ध्यान से हमारे मन की चंचलता निर्मलता में बदल जाती है। हमारा मन जब शांत होगा तो हम किसी भी कार्य को बड़े ही अच्छी प्रकार से करने में सक्षम होंगे, भली भांति कर लेंगे। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम किसी भी कार्य को करेंगे, कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसमें मन नहीं लगता है। तो हमारा मन, हमारी एकाग्रता हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस आधुनिकरण में, इस आधुनिक युग में हम विज्ञान पर इतना ज़्यादा निर्भर हो गए हैं कि अपनी पौराणिक गतिविधियों को भूलते जा रहे हैं, अपने सार को भूलते जा रहे हैं, अपने उद्देश्यों का मूल उद्देश्य भूलते जा रहे हैं। हमारा जो सूत्र बंधन है हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमें फिर से, हमारे वीडियो का यही माध्यम रहा है कि मैं आपको जगाने का कार्य करता आ रहा हूँ और निरंतर इसी प्रकार से आपको जगाता रहूँगा, ताकि आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना पहनावा, हर चीज़ के बारे में जानकारी रखें।